हेलो गाइज। सुबह हमने मॉर्निंग में राजस्थान जेईई का फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था। अभी हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का आज सेकंड शिफ्ट हुआ है डिप्लोमा वालों का, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है, जो बाद में सिविल वालों की और जो भी बकाया एग्जाम है, तो उसके लिए ये पेपर के क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पे आपके लिए। और मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए डिस्कस करता हूँ जल्दी से। और इन किस केस किसी क्वेश्चन में यदि आपको गलती लगती है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मोस्ट प्रोबेबली मैंने कोशिश की कि सारे के सारे क्वेश्चन एरर फ्री करने की, फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो ये विवाह के समय होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ ऑप्शन और मार्क भी कर रहा हूँ। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये रामदेव जी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षण का मुख्य केंद्र है? मतलब ठीक है, तो ये कैला देवी माता का मेला जो कि करौली में पड़ता है, वो है कैला देवी करौली का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राणा महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, मंडन। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपके पढ़ के जाना है, इस क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से आ रहे हैं ना, उन टॉपिकों को अच्छे से करके जाना आप बाकी अपकमिंग एग्जाम में। तो इसमें आप जैसे महाराणा कुंभा के शासन में चित्तौड़ के साथ साथ उन्होंने जो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, तो उनके भी अलग अलग है सबके, तो वो भी आपको याद रख के जाने, क्या पता क्वेश्चन आ जाए अपकमिंग शिफ्ट में। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, हाँ, जो यहाँ पर अभ्यारण्यों को उसकी जगह से हमको मैच करना है। तो अभी अभी जैसे हम करौली आया था, कैला देवी, तो इसको ही मैच करवा लो कि थर्ड में डी। तो थर्ड में डी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम मैचिंग का ही, अभ्यारण्य मैच करने हैं यहाँ पे, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था जैसे ताल छापर चूरू का, तो थर्ड में तो ए होना चाहिए, इस हिसाब से देखो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, 8th नंबर, इसमें मोतीलाल तेजावत के भील संबंधित गतिविधियों के एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत हुई थी यहाँ पे आपकी डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? ठीक है, तो ये है आपके महाराज उम्मेद सिंह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठ किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो आपने यदि भाषा एवं साहित्य पढ़ा होगा तो वहां पे ये आपके क्वेश्चन आया होगा। तो यहाँ पे जो डिंगल भाषा है, डिंगल है, उसमें लिख के भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, संत हरिदास जी। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जो पहली जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई नसीराबाद छावनी, तो ये डी है यहाँ पे ऑप्शन। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो ये स्टार्टिंग में ही है, मेवाड़ में सबसे पहले हम यही पढ़े थे, है बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधिकांशता स्वीकार की थी? हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जो इसमें मार्क हो रखे वो सारे क्वेश्चन सही नहीं है, तो ये मैं इसलिए सही करवा रहा हूँ यहाँ पे। ये तो पेपर की पीडीएफ हमको ऐसी ही मिली थी। यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका, इसमें जो, एक सेकंड एक सेकंड, ये हम्म किस बीकानेर नरेश ने अकबर की अधिकांशता स्वीकार की थी? ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा कल्याणमल, यहाँ पे सी आंसर है आपका, यहाँ की डी। ओके। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो ये है डी, समय सुंदर को। राजस्थानी भाषा में जो रामायण लिखी गई थी। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये इसमें होगा डी ऑप्शन, हाथ में पहना जाता है ये, जस्ट हथेली से ऊपर थोड़ा सा, जहाँ पे हम वॉच वगैरह पहनते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आया था कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था?
इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको यदि देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो मैक्सिमम जगह आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा उदयवान सिंह, और कुछ जगह इसका आंसर जो बता रखा है कि एस एन सप्रू है। तो उसमें ए या डी में से आंसर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का मेरे को भी अभी श्योर नहीं है, इसका मैं पोस्ट कर दूंगा अलग से, और कमेंट में भी बाद में पिन मार दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा देखना होगा, इसका मुझे अभी तक श्योर नहीं हुआ कि इसमें क्या सही होना चाहिए। बाकी होगा ए और डी में से है। वैसे उदयवान सिंह की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, पर काफी जगह बुक्स में ऐसे सप्रू कर रखा है काफी कुछ जगह पे, तो इसका एक बार देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 18। इसमें है जो मरु विकास कार्यक्रम में कितना जो परसेंटेज है उसका, तो 75% केंद्र सरकार का है, 25% राजस्थान सरकार का है। खस घास, तो खस घास का आपको सिंपल सा पता है, टॉक्स भाई माधोपुर भरतपुर करौली साइड पाई जाती है, तो इसमें ए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है इन्होंने कि जिले को पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करना है। ठीक है, तो राजस्थान का मैप बनाओ, उसके हिसाब से आप एक बार करोगे। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जो ऑर्डर दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। बूंदी इधर इधर आएगा, फिर अजमेर, पाली और लास्ट में बाड़मेर। मगरा, पूगल और सोनाडी किसकी नस्लें है? भेड़ की नस्लें है, सी ऑप्शन। राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है अति जुताई, अतिचारण, जनसंख्या अधिक, जैविक कृषि। जैविक कृषि एक कारण नहीं है, बाकी सब कारणों से मरुस्थलीकरण में इंक्रीमेंट होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्स बोर्ड एवं कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ये हुआ था नसीराबाद छावनी, डी ऑप्शन। बनास संस्कृति के नाम से किसको भी जाना जाता है? आपको भी पता है, आहड़। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया था? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। याद रखना, बसवा में इनका जो इलाज हुआ था, और बाद में जो यहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है, लेकिन जो इसका दाह संस्कार हुआ था वो मांडलगढ़ में हुआ था। 1857 क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? तो देखो, ये मेहराब खां थे, ये थे करौली के, और करौली के हिसाब से ऑप्शन बैठता आपका ये। और जयदयाल थे, ये आपके हो गए मथुरा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है आपका। 1818 में राजपूत राज्य से संधिया करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसको सौंपा? तो ये था मेटकाफ। ऊंचाई के हिसाब से हमको अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो 28 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ऑर्डर में जमाना है। शेर, जरगा, अचलगढ़, तारा। ओके, शेर सबसे ऊंची है, फिर जरगा जाएगी, फिर अचलगढ़, तारागढ़। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा आपका। त्रिकाल इज रिलेटेड टू, तो इनमें भी सी होगा। अनाज, जल एवं चारा से रिलेटेड है त्रिकाल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है अल्फी सॉइल संबंधित। ओके, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ का है जयपुर, अलवर, दौसा। यहाँ पे मिलती है इधर जलोढ़ वाली मिट्टी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। 31, अच्छा क्वेश्चन। चंबल, इसकी सहायक नदियाँ पूछी है। साबरमती, यात्रक, वात्रक, बैत्रक है ये। क्या है, हिंदी में हमेशा एक चीज याद रखना, हिंदी का जो प्रोनाउंस बैत्रक बोलते हैं इसको, हिंदी में क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना कई बार, कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी, क्योंकि वो भी बोर्ड इंग्लिश वालों को सही मानते हैं। ठीक है, और इसमें आपके लूनी का, हाँ इसमें लास्ट वाला देखो, बिल्कुल लूनी की सहायक नदी अनास बिल्कुल नहीं आती। तो ये यहाँ पे गलत है, इसमें ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, उल्टा पूछ रहा है, तो इसमें लूनी की सहायक नदी अनास नहीं होगी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है इस हिसाब से क्वेश्चन पूछने से। ये पूछ रहा है राजस्थान में प्राकृतिक आपदा घटित होने की आशंका सबसे कम रहती है। तो देखो, भूकंप फिर भी आ जाता है, बाढ़ एक दो बार आई हुई है, सुनामी कभी नहीं आई, सूखा पर सूखा भी बार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस हिसाब से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? आपको भी पता है, ए आंसर यहाँ पे। और किसमें राजस्थान एक अधिकार नहीं रखता भारत की खनिज संपदाओं में? तो आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो एक अधिकार मतलब सबसे ज्यादा, एकदम सबसे ज्यादा, तो वो यहाँ पे नहीं है पेट्रोल का।
मानसी बाकल परियोजनाएं, ठीक है, तो ये आपकी है उदयपुर। कंवर सेन लिफ्ट नहर, तो ये इनका सही है, बी ऑप्शन ही आएगा इसमें, बीकानेर एवं गंगानगर। 37 में फसल प्रारूपी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे है 37 में। चावल गेहूं और सोयाबीन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, इसमें थोड़ा दिक्कत भी है लेकिन ये सही है मेरे हिसाब से ए ही। द लोएस्ट, ओके। हाँ, तो कब सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे कम होगा है, ये आपका आएगा जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है, जैसलमेर, आंसर सही है डी इनका। सेम से भीषणतम प्रभावित, तो ये आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन एयरपोर्ट का, कोटा हवाई अड्डा कोटा में सही है, महाराणा प्रताप अड्डा उदयपुर सही है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर सही है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर बिल्कुल गलत। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सो मिले तो नहीं, वही चेक करना है। तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन, और आपको इसके हिसाब से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ज्योग्राफी का पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और उसके बाद आपको जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आपके देखो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो जो आपका जो किसान आंदोलन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो किसान आंदोलन एक बार अच्छे से देखना। दूसरा एक आपका 1857 की क्रांति को अच्छे से देख के जाना है, सभ्यताएं अच्छे से पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक एकीकरण, ठीक है। राजवंश काफ़ी बड़ा है तो उससे तो क्वेश्चन आते ही, हमेशा ही आते हैं, लेकिन इन चीज़ों से तो उसको आप, लेकिन इन चीज़ों को अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना। ज्योग्राफी में बहुत अच्छी आ रही है ज्योग्राफी का बैटेज, तो इसका तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिन टॉपिकों से जिस, तो वो आपको बहुत बढ़िया से कर जाने हैं। आर्ट कल्चर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसलिए आर्ट कल्चर में ऐसा कर लेना, दोनों शिफ्ट को देख लेना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ वहाँ से आपको देख लेना। जैसे देवी देवताएं और संत संप्रदाय टॉपिक है आपका, उसके बाद में आपके आभूषण है, एक आप किले वगैरह दुर्ग वगैरह रट जाना, कौन किसने बनवाया है, उसका क्या क्या नाम है। और उसके बाद में आप ये जो आर्ट कल्चर में जो मैक्सिमम जो टॉपिक, क्या आर्ट कल्चर सबसे ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देख जाना है। चित्रकला चित्र शैली वगैरह बहुत बड़ा पार्ट है, उनमें ज़्यादा आप घुसना मत। जनजातियाँ देख जाना, उनके रीति रिवाज वगैरह वो काफ़ी पूछ ले जाते हैं। एक नृत्य से क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इसको आप पढ़ के जाना, ठीक है, जनजातियाँ जरूर देख के जाना। और इसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज जो रीति रिवाज और प्रथाएं है जिसमें उनकी, वो जरूर देख के जानी है। मेले तो आर्ट से कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि जो अपकमिंग शिफ्ट बाकी आने वाले हैं उनमें जरूर आप एक बार देख लेना इन चीज़ों को। तो बाकी आप मैक्सिमम की ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान दीजिए, उसके बाद में हिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली इनसे ज़्यादा पेपर आएगा, देन आपका पेपर आएगा आर्ट कल्चर, सबसे कम क्वेश्चन। और एक चीज़ आपने देख ली कि इसमें मैंने देखा है कि जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी सबको, कि एक तो दिशा प्रीवियस लगा लो आप, वहाँ से सारे राजस्थान के एग्जामों का आए हुए परसेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। एक मैंने आपको बताई थी कि जो RSMSB की, RSMSB की एक स्पेशल बुक आती है, अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, आप उजाला की लेते हो, आप सृष्टि माथुरिया की लेते हो, किसी की भी लेते हो, आपकी मर्जी। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो जरूर देख जाना आप लास्ट टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। ये उजाला वगैरह इनकी PDF और दिशा की PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस पेपर का भी जो डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा विद आंसर की। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इसको, और कोई भी कमेंट आपका, कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।